प्रिय श्रोताओं, आनंदित जीवन जीने के लिए यहाँ हमारा आचरण विकारों से मुक्त और रब्बी गुणों से परिपूर्ण होने की ज़रूरत है। वहीं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र भी अच्छा होना चाहिए। अतीत में कुछ लालची व्यक्तियों की धन जमा करने और इसके माध्यम से राज्य की सत्ता हासिल करने की तीव्र इच्छा यानी तृष्णा के कारण मानव अधिकारों को रौंद दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के ईमानदार बुद्धिजीवियों द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को अपने संकल्प संख्या 217 ए द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया और घोषित किया। इस ऐतिहासिक कदम के बाद स्तर के सभी सदस्य देशों से इस घोषणा का प्रचार करने और बिना किसी राजनीतिक या क्षेत्रीय भेदभाव के स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों में इसे वितरित, प्रदर्शन, पढ़ने और प्रसारित करने का आह्वान किया गया। इसका यूएन ने लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद किया है। आइए पहले इसकी मुख्य प्रस्तावना और 30 अनुच्छेदों को समझें और फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाओं के आधार पर इसका विश्लेषण करें। 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत और घोषित किया। इसका पूर्ण पाठ आगे के पृष्ठों में दिया गया है। इस ऐतिहासिक कार्य के बाद ही असेंबली ने सभी सदस्य देशों से अपील की कि वे इस घोषणा का प्रचार करें और देशों अथवा प्रदेशों की राजनीतिक स्थिति पर आधारित भेदभाव का विचार किए बिना विशेषतः स्कूलों और अन्य शिक्षा संस्थाओं में इसके प्रचार, प्रदर्शन, पठन और व्याख्या का प्रबंध करें। इसी घोषणा का सरकारी पाठ संयुक्त राष्ट्रों की इन 5 भाषाओं में प्रायः अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश इनमें दिया गया है। अनुवाद का जो पाठ जहाँ दिया गया है वह भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावना। चूँकि मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और समान तथा अवच्छिन्न अधिकारों की स्वीकृति ही विश्व शांति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है। चूँकि मानव अधिकारों के प्रति उपेक्षा और घृणा के फलस्वरूप ही ऐसे बर्बर कार्य हुए जिनसे मनुष्य की आत्मा पर अत्याचार किया गया। चूँकि एक ऐसी विश्व व्यवस्था की उस स्थापना को जिसमें लोगों को भाषण और धर्म की आज़ादी तथा भय और अभाव से मुक्ति मिलेगी, सर्वसाधारण के लिए सर्वोच्च आकांक्षा घोषित किया गया है। क्योंकि अगर अन्याय युक्त शासन और जुल्म के विरुद्ध लोगों को विद्रोह करने के लिए उसे ही अंतिम उपाय समझकर मजबूर नहीं हो जाना है, तो कानून द्वारा नियम बनाकर मानव अधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है। क्योंकि राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाना जरूरी है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्रों के सदस्य देशों की जनताओं ने बुनियादी मानव अधिकारों में, मानव व्यक्तित्व के गौरव और योग्यता में और नर नारियों के समान अधिकारों में अपने विश्वास को अधिकार पत्र में दोहराया है और ये निश्चय किया है कि ये अधिक व्यापक स्वतंत्रता के अंतर्गत सामाजिक प्रगति एवं जीवन के बेहतर स्तर को ऊंचा किया जाए। चूँकि सदस्य देशों ने ये प्रतिज्ञा को की है कि वे संयुक्त राष्ट्रों के
सहयोग से मानवाधिकारों और बुनियादी आज़ादियों के प्रति सार्वभौम सम्मान की वृद्धि करेंगे। चूँकि इस प्रतिज्ञा को पूरी तरह से निभाने के लिए इन अधिकारों और आज़ादियों का स्वरूप ठीक ठीक समझना सबसे अधिक ज़रूरी है। इसलिए अब सामान्य सभा घोषित करती है कि मानव अधिकारों की ये सार्वभौम घोषणा सभी देशों और सभी लोगों की समान सफलता है। इसका उद्देश्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक भाग इस घोषणा को लगातार दृष्टि में रखते हुए अध्यापन और शिक्षा के द्वारा ये प्रयत्न करेगा कि इन अधिकारों और आज़ादियों के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो और उत्तरोत्तर ऐसे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय उपाय किए जाएं जिनसे सदस्य देशों की जनता तथा उनके द्वारा अधिकृत प्रदेशों की जनता इन अधिकारों की सार्वभौम और प्रभावोत्पादक स्वीकृति दे और उनका पालन करावे। अनुच्छेद नंबर 1 है इसका। सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। उन्हें बुद्धि और अंतरात्मा की देन प्राप्त है और परस्पर उन्हें भाईचारे के भाव से बर्ताव करना चाहिए। अनुच्छेद 2 सभी को इस घोषणा में स्नेहित सभी अधिकारों और आज़ादियों को प्राप्त करने का हक है और इस मामले में जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा के आदि के कारण भेदभाव का विचार न किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चाहे कोई देश या प्रदेश स्वतंत्र हो, संरक्षित हो या सत्र शासन रहित हो या परिमित प्रभुसत्ता वाला हो, उस देश या प्रदेश की राजनीतिक, क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर वहाँ के निवासियों के प्रति कोई फर्क न रखा जाएगा। अनुच्छेद 3 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 4 कोई भी गुलामी या दासता की हालत में नहीं रखा जाएगा। गुलामी प्रथा और गुलामों का व्यापार अपने सभी रूपों में निषिद्ध होगा। अनुच्छेद 5वां किसी को भी शारीरिक यातना ना दी जाएगी और ना किसी के भी प्रति निर्दयी, अमानुषिक या अपमानजनक व्यवहार होगा। अनुच्छेद 6 हर किसी को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति प्राप्त का अधिकार है। अनुच्छेद 7 कानून की निगाह में सभी समान हैं और सभी बिना भेदभाव के समान कानूनी सुरक्षा के अधिकारी हैं। यदि इस घोषणा का अतिक्रमण करके कोई भी भेदभाव किया जाए, उस प्रकार के भेदभाव को किसी प्रकार से उकसाया जाए, तो उसके विरुद्ध समान संरक्षण का अधिकार सभी को प्राप्त है। अनुच्छेद 8 सभी को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरुद्ध समुचित राष्ट्रीय अदालतों की कारगर सहायता पाने का हक है। अनुच्छेद 9 किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नज़रबंद या देश निष्कासित न किया जाएगा। अनुच्छेद 10 सभी को पूर्णतः समान रूप से हक है कि उनके अधिकारों और कर्तव्यों के निश्चय करने के मामले में और उन पर आरोपित फौजदारी के किसी मामले में उनकी सुनवाई न्यायोचित और सार्वजनिक रूप से निरपेक्ष एवं निष्पक्ष अदालत द्वारा हो। अनुच्छेद 11 का भाग पहला प्रत्येक व्यक्ति जिस पर दंडनीय अपराध का आरोप किया गया हो तब तक निरपराध माना जाएगा
जब तक उसे ऐसी खुली अदालत में यहाँ उसे अपनी सफाई की सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हों, कानून के अनुसार अपराधी ना सिद्ध कर दिया जाए। भाग 2। कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे कृत्य या अकृत अपराध के कारण उस दंडनीय अपराध का अपराधी न माना जाएगा जिसे तत्कालीन प्रचलित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार दंडनीय अपराध न माना जाए और न उससे अधिक भारी दंड दिया जा सकेगा जो उस समय दिया जाता जिस समय वह दंडनीय अपराध किया गया था। अनुच्छेद 12। किसी व्यक्ति की एकांतता, परिवार, घर या पत्र व्यवहार में के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप न किया जाएगा, न किसी के सम्मान और ख्याति पर कोई आक्षेप हो सकेगा। ऐसे हस्तक्षेप का या आक्षेपों का के विरुद्ध प्रत्येक को कानूनी रक्षा का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 13 का भाग ए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक देश की सीमाओं के अंदर स्वतंत्रतापूर्वक आने, जाने और बसने का अधिकार है। भाग 2। प्रत्येक व्यक्ति को अपने या पराये किसी भी देश को छोड़ने और अपने देश को वापस आने का अधिकार है। अनुच्छेद 14 भाग 1। प्रत्येक व्यक्ति को सताए जाने पर दूसरे देशों में शरण लेने और रहने का अधिकार है। भाग 2। इस अधिकार का लाभ ऐसे मामलों में नहीं मिलेगा जो वास्तव में गैर राजनीतिक अपराधों से संबंधित हैं या जो संयुक्त राष्ट्रों के उद्देश्यों के और सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य हैं। अनुच्छेद 15 भाग 1। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी राष्ट्र विशेष को नागरिकता का अधिकार है। भाग 2। किसी को भी मनमाने ढंग से अपने राष्ट्र की नागरिकता से वंचित न किया जाएगा या नागरिकता का परिवर्तन करने से मना न किया जाएगा। अनुच्छेद 16 भाग 1। बालिग स्त्री पुरुषों को बिना किसी जाति, राष्ट्रीयता या धर्म की रुकावटों के आपस में विवाह करने और परिवार को स्थापन करने का अधिकार है। उन्हें विवाह के विषय में, वैवाहिक जीवन में तथा विवाह विच्छेद के बारे में समान अधिकार है। भाग 2। विवाह का इरादा रखने वाले स्त्री पुरुषों की पूर्ण और स्वतंत्र सहमति पर ही विवाह हो सकेगा। भाग 3। परिवार समाज की स्वाभाविक और बुनियादी सामूहिक इकाई है और उसे समाज तथा राज्य द्वारा संरक्षण पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 17 भाग 1। प्रत्येक व्यक्ति को अकेले और दूसरों के साथ मिलकर सम्मति रखने का अधिकार है। भाग 2। किसी को भी मनमाने ढंग से अपनी सम्मति से वंचित न किया जाएगा। अनुच्छेद 18। प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अंतरात्मा और धर्म की आज़ादी का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत अपना धर्म या विश्वास बदलने और अकेले या दूसरों के साथ मिलकर तथा सार्वजनिक रूप से अथवा निजी तौर पर अपने धर्म का विश्वास को शिक्षा, क्रिया, उपासना तथा व्यवहार के द्वारा प्रकट करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19। प्रत्येक व्यक्ति को विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अंतर्गत बिना हस्तक्षेप के कोई राय रखना और किसी भी माध्यम के जरिए से तथा सीमाओं की परवाह न करके किसी की सूचना और धारणा का अन्वेषण, ग्रहण तथा प्रदान सम्मिलित है। अनुच्छेद 20 भाग 1। प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने या समिति बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार है। भाग 2। किसी को भी किसी संस्था का सदस्य बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
अनुच्छेद 21 भाग पहला प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में प्रत्यक्ष रूप से या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के जरिए हिस्सा लेने का अधिकार है। भाग दो प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने का समान अधिकार है। भाग तीन सरकार की सत्ता का आधार जनता की दशा होगी। इस इच्छा का प्रकटन समय समय पर और अमली चुनावों द्वारा होगा। ये चुनाव सार्वभौम और समान मताधिकार द्वारा होंगे और गुप्त मतदान द्वारा या किसी अन्य समान स्वतंत्र मतदान पद्धति से कराए जाएंगे। अनुच्छेद 22 समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के उस स्वतंत्र विकास तथा गौरव के लिए जो राष्ट्रीय प्रयत्न या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा प्रत्येक राज्य के गठन एवं साधनों के अनुकूल हो, अनिवार्यत आवश्यक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का हक है। अनुच्छेद 23 भाग पहला प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, इच्छा अनुसार रोजगार के चुनाव, काम की उचित और सुविधाजनक परिस्थितियों को प्राप्त करने और बेकारी में संरक्षण पाने का हक है। भाग दो प्रत्येक व्यक्ति को समान कार्य के लिए बिना किसी भेदभाव के समान मजदूरी पाने का अधिकार है। भाग तीन प्रत्येक व्यक्ति को जो काम करता है अधिकार है कि वह इतनी उचित और अनुकूल मजदूरी पाए जिससे वह अपने लिए और अपने परिवार के लिए ऐसी आजीविका का प्रबंध कर सके जो मानवीय गौरव के योग्य हो और आवश्यकता होने पर उसकी पूर्ति अन्य प्रकार के सामाजिक संरक्षणों द्वारा हो सके। भाग चार प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों की रक्षा के लिए श्रमजीवी संघ बनाने और उनमें भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 24 प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है। इसके अंतर्गत काम के घंटों की उचित हदबंदी और समय समय पर मजदूरी सहित छुट्टियां सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 25 भाग पहला प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे और उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पर्याप्त हो। इसके अंतर्गत खाना, कपड़ा, मकान, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं और आवश्यक सामाजिक सेवाएं सम्मिलित हैं। सभी को बेकारी, बीमारी, असमर्थता, वैधव्य, बुढ़ापे या अन्य किसी ऐसी परिस्थिति में आजीविका का साधन न होने पर जो उसके काबू के बाहर हो सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। भाग दो जच्चा और बच्चा को खास सहायता और सुविधा का हक है। प्रत्येक बच्चे को चाहे वह विवाहता माता पिता से जन्मा हो या अविवाहता से समान सामाजिक संरक्षण प्राप्त होगा। अनुच्छेद 26 भाग पहला प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा कम से कम प्रारंभिक और बुनियादी अवस्थाओं के में निःशुल्क होगी। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य होगी। टेक्निकल, यांत्रिक और पेशों संबंधी शिक्षा साधारण रूप से प्राप्त होगी और उच्चतर शिक्षा सभी को योग्यता के आधार पर समान रूप से उपलब्ध होगी। भाग दो शिक्षा का उद्देश्य होगा मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों तथा बुनियादी स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को पुष्ट शिक्षा। शिक्षा द्वारा राष्ट्रों, जातियों अथवा धार्मिक समूहों के बीच आपसी सद्भावना, सहिष्णुता और मंत्री का विकास होगा और शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्रों के प्रयत्नों के आगे बढ़ाया जाएगा। भाग तीन माता पिता को सबसे पहले इस बात का अधिकार है
कि वे चुनाव कर सकें कि किस किस्म की शिक्षा उनके बच्चों को दी जाएगी। अनुच्छेद 27 भाग पहला, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने, कलाओं का आनंद लेने तथा वैज्ञानिक उन्नति और उसकी सुविधाओं में भाग लेने का हक है। भाग 2, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी ऐसी वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक कृति में उत्पन्न नैतिक और आर्थिक हितों की रक्षा का अधिकार है जिसका रचयिता व समय हो। अनुच्छेद 28, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्राप्ति का अधिकार है जिसमें इस घोषणा में उल्लिखित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूर्णतः प्राप्त किया जा सके। अनुच्छेद 29 भाग पहला, प्रत्येक व्यक्ति का उसी समाज के प्रति कर्तव्य है जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव हो। भाग 2, अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग करते हुए प्रत्येक व्यक्ति केवल ऐसी ही सीमाओं द्वारा बद्ध होगा जो कानून द्वारा निश्चित की जाएंगी और जिनका एकमात्र उद्देश्य दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए आदर और समुचित स्वीकृति की प्राप्ति होगा तथा जिनकी आवश्यकता एक प्रजातांत्रिक समाज में नैतिकता, सार्वजनिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और सामान्य कल्याण की उचित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। भाग 3, इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग किसी प्रकार से भी संयुक्त राष्ट्रों के सिद्धांतों और उद्देश्यों के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 आखिरी अनुच्छेद है। अनुच्छेद 30, इस घोषणा में उल्लिखित किसी भी बात का ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए जिससे ये प्रतीत हो कि किसी भी राज्य, समूह या व्यक्ति की किसी ऐसे प्रयत्न में संलग्न होने या ऐसा कार्य करने का अधिकार है जिसका उद्देश्य यहाँ बताए गए अधिकारों और स्वतंत्रताओं में किसी का भी विनाश करना हो। गुरु नानक जी द्वारा अनंत जीवन जीने के लिए सिखाई गई 3 स्वर्णिम सिद्धांतों की एक माला। इसका पहला सिद्धांत है नाम जपो। विकारों दैट इज वाइसेस को दूर रखने और एक आदर्श आंतरिक व्यक्तित्व विकसित करने के लिए अपने आप में रब्बी गुणों दैट इज वर्चूज को अवशोषित करना, हमेशा ईश्वर का स्मरण करना, उस पर ध्यान देना क्योंकि ईश्वर के नियमों, हुक्म और गुरबाणी की शिक्षा में कोई अंतर नहीं है। और दूसरा सिद्धांत है इसका सेकंड डॉक्ट्राइन, अपनी पारिवारिक किर्त करने का किर्त करो, अपनी पारिवारिक और अन्य बुनियादी सामाजिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए काम करना। और तीसरा सिद्धांत है वंड शको, ज़रूरतमंदों की मदद करना। उपरोक्त 30 आर्टिकल्स की जांच से पता चलता है कि कुछ 7 आर्टिकल अर्थशास्त्र से संबंधित हैं और शेष 23 आर्टिकल सामाजिक विषयों से संबंधित हैं जिन्हें हम गुरु साहिब जी द्वारा दिए गए किर्त करो और वंड छको के सिद्धांतों के तहत रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सभी 30 लेख श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाओं के अनुसार हैं, जैसे मानव समानता और सार्वभौमिक भाईचारा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पेज 13, 49, 50 पर गुरु साहिब जी कहते हैं, प्रभाती अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, लोगा भरम न भूलो भाई, खालिक खलक खलक में खालिक, पूर रहो सर्व ठाई रहो।
माटी एक अनेक भांत कर, साजी साजन हारे। ना कछु पोच माटी के फांडे, ना कछु भोच कुम्हारे। सब में सच्चा एको सोई, तिसका किया सब किछ होई। हुकुम पछाने सोए को जाने, बंदा कहिए सोई। अल्लाह अलख न जाई लखया, गुर गुड़ दीना मीठा। कह कबीर मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन डीठा। कबीर जी के इस शब्द में कबीर जी बताते हैं, हे लोगो, हे भाई, रब की हस्ती के बारे में किसी भुलेखे में पढ़कर दुखी मत हो। वह रब सारी खलकत को पैदा करने वाला है और सारी खलकत में मौजूद है। वह सब जगह भरपूर है। रहाओ, सबसे पहले खुदा का नूर ही है जिसने जगत पैदा किया। ये सारे जीव जंतु रब के ही बनाए हुए हैं। एक प्रभु की ही जोत से सारा जगत पैदा हुआ है। तो फिर किसी जाति मजहब के भुलेखे में पढ़कर किसी को अच्छा और किसी को बुरा ना समझो। सृजनहार ने एक ही मिट्टी से भाव एक जैसे तत्वों से अनेकों किस्मों के जीव जंतु पैदा कर दिए हैं। जहाँ तक जीवों की असलियत का खरे होने का संबंध है, ना इन मिट्टी के बर्तनों भाव जीवों में कोई कमी है और ना ही इन बर्तनों के बनाने वाले कुम्हार में। वह सदा कायम रहने वाला प्रभु सब जीवों में बसता है। जो कुछ जगत में हो रहा है उसी का किया हो रहा है। वही मनुष्य रब का प्यार प्यारा बंदा कहा जा सकता है, जो उसकी रजा को पहचानता है और उस एक के साथ साझ डालता है। वह रब ऐसा है जिसका मुकम्मल स्वरूप बयान से परे है। उसके गुण कहे नहीं जा सकते। कबीर कहता है, मेरे गुरु ने प्रभु के गुणों की सूझ रूपी मीठा गुड़ मुझे दे दिया है, जिसका स्वाद तो मैं नहीं बता सकता, पर मैंने उस माया रहित प्रभु को हर जगह देख लिया है। मुझे इसमें कोई शक नहीं रहा। मेरा अंदर किसी जाति अथवा मजहब के लोगों की उच्चता व नीचता का कर्म नहीं रहा। तो इसी तरह से स्त्री की महानता के बारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पेज 473 पर गुरु साहिब जी कहते हैं, सो क्यों मंदा आखिया, जत जम राजान। जिस स्त्री जाति से राजा भी पैदा होते हैं उसे बुरा कहना ठीक नहीं है। तो इन सभी 30 लेखों में इनमें से बाबा नानक द्वारा दिए गए नाम जपो का सिद्धांत गायब है, जिसके माध्यम से मनुष्य को रब्बी गुणों के साथ पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है, जिससे आचरण निर्माण के साथ ही ईश्वर के नियमों का ज्ञान होता है। आचरण के गठन के बिना एक अपूर्णता बनी रहती है और हम आनंदित जीवन नहीं जी सकते। जैसे पेज 62 62 पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ना 62 पर गुरु साहिब कहते हैं, सच हो और है सबको ऊपर सच आचार। भाव, हरेक कर्म सदा स्थिर प्रभु के नाम सिमरन से नीचे है। गुरमत आधारित सच्चा आचरण सब कर्मों धर्मों से श्रेष्ठ है। तृष्णा के प्रभाव में अनैतिक नेताओं द्वारा अधिकतम धन जमा करने और उसके माध्यम से राज्य विश्व शक्ति प्राप्त करने करके दुनिया को जीतने की दौड़ लगी हुई है। दुनिया परमाणु जैविक हथियारों के ढेर पर बैठी है। सभी देश समूहों में गठबंधन कर रहे हैं। सिख धर्म के अनुयायियों के लिए ये समय की मांग है कि वे मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का उचित परिश्रम के साथ विश्लेषण करें, अकाल तख्त द्वारा इसका समर्थन करें और दुनिया भर के स्कूलों में मानव अधिकारों और चरित्र निर्माण की सार्वभौमिक घोषणा पर एक अध्याय शुरू करने के लिए गुरु नानक के नाम जपो सिद्धांत के बारे में भी समस्त सदस्य देशों को सूचित करने के लिए संयुक्त राष्ट्रों को भेजें।
ये दुनिया में स्थायी शांति के लिए और मानव समुदाय के लिए अत्यंत आवश्यक है। खालसा पंथ के मानवाधिकारों की रक्षा और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के दृढ़ निश्चय के कारण इसके नरसंहार के 3 ढलुगारे पहले ही हो चुके हैं। अल्पसंख्यक होने के नाते मानव भाईचारे, समानता और सभी की भलाई की इस विचारधारा के कारण इसकी नरसंहार की स्थिति बनी रहती है। इसलिए इस घोषणा की पुष्टि श्री अकाल साहिब द्वारा की जानी चाहिए, ताकि मानवाधिकारों के प्रति समर्पित देश संस्थाएं खालसा पंथ की विचारधारा को समझ सकें और कोई भी इस गौरवशाली पंथ को आतंकवादी और अलगाववादी होने का लेबल ना लगा सके। अधिकांश सामाजिक धारणाएं जैसे अमीर और गरीब रब के द्वारा बनाए जाते हैं, दहेज प्रथा इत्यादि, ये सभी मानव निर्मित समस्याएं हैं। भगवान का इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनका समाधान मनुष्य को स्वयं ही करना पड़ेगा। इस एपिसोड का श्रेय कैलिफोर्निया के डॉक्टर कुलबीर सिंह थिंद, एमडी, जिनकी वेबसाइट है gurugranthdarbpan.net, वेबसाइट के मालिक, उनकी पूरी टीम के अनुवादकों, सहायकों और विशेष रूप से भूपेंद्र सिंह भाई खेल, जिन्होंने प्रोफेसर साहिब सिंह के श्री गुरु ग्रंथ दर्पण का हिंदी में अनुवाद किया, को जाता है। धन्यवाद।